दोस्तों 90% ट्रेडर्स का जो मार्केट में लॉस होता है वो फेक ब्रेकआउट्स पर होता है। और सभी लोग फेक ब्रेकआउट को एक बड़ी समस्या समझते हैं कि फेक ब्रेकआउट होता है इसलिए हमारा लॉस हो जाता है। नहीं, वो समस्या नहीं है। वो अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, बहुत बड़ा सेटअप है। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो फेक ब्रेकआउट पर ही ट्रैप करते हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका फेक ब्रेकआउट पर लॉस हो रहा है तो किसी न किसी का प्रॉफिट होता होगा, और वो भी फास्ट मोमेंटम के साथ, है ना? तो हमें उस चीज़ को सीखना है। और इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैसे हम लोग फेक ब्रेकआउट को ट्रेड करना सीख सकते हैं, कैसे ऑपरेटर के डायरेक्शन में ट्रेड करना सीख सकते हैं, फेक ब्रेकआउट में परफेक्ट एंट्री कब करेंगे। ओवरऑल फेक ब्रेकआउट की एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में बताने वाला हूं जो ऑपरेटर लेवल की एक्यूरेसी रखता है। और फेक ब्रेकआउट अपने आप में बहुत बड़ा सेटअप है। और ये एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि अगर कोई ब्रेकआउट फेल हो, रियल हुआ, जैसे ब्रेकआउट मार्केट ने किया है ना, तो उसके बाद उसके फेल होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर कोई पहले से ही फेल हो चुका है तो उसको तो नीचे ही जाना है। तो रियल ब्रेकआउट से ज़्यादा एक्यूरेसी होती है फेक ब्रेकआउट की। और इस वीडियो में वही बताऊंगा कि कैसे आप रियल ब्रेकआउट से ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से ट्रेड कर सकते हो, वो भी ऑपरेटर के साथ। तो लास्ट तक देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जो चीज़ें समझ में ना आए वो दोस्तों कमेंट सेक्शन पूछ लेना। और एक निवेदन ये है, आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करिए। देखिए, चैनल को ग्रो करना है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि फेक ब्रेकआउट की एक्यूरेसी जो आपकी रियल ब्रेकआउट है उससे भी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। और फेक ब्रेकआउट कोई समस्या नहीं। लोग ये सोचते हैं ना कि फेक ब्रेकआउट समस्या है, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे। अरे यार, सोचना हमें यह है कि फेक ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे किया जाए। आपको मैं दिखाता हूं एक चीज, समझिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। मार्केट में आपका जो ब्रेकआउट है, जैसे समझिए, पहले अभी बताऊंगा कैसे ट्रेड करना है, क्या लॉजिक, एवरीथिंग एक्सप्लेन आई विल, डोंट वरी। बट सबसे पहले ये समझिए, ये आपका मार्केट है। अगर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ठीक है, यदि मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट होने के बाद भी इसके चांसेस होते हैं कि ये फेल हो जाएगा, है ना? आपको भी डर लगता होगा और ये होता है। लेकिन एक बार ब्रेकआउट फेल हो गया तो फिर उसके कोई चांसेस नहीं। उसके चांसेस फिर यही है कि वो नीचे ही जाएगा। मार्केट में ये हकीकत है, 10 में से 2 ही रियल होंगे, बाकी 8-7 ब्रेकआउट फेक होते हैं सर। और अब आपको डिसाइड करना है कि आप ज्यादा प्रोबेबिलिटी की तरफ जाते हैं या लेस प्रोबेबिलिटी की तरफ जाते हैं। रियल ब्रेकआउट बहुत कम देखने को मिलते हैं, फेक ब्रेकआउट बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और एक चीज, ब्रेकआउट, अगर कोई ब्रेकआउट फेल हुआ तो वो बहुत तेजी से गिरता है, और उसको अगर आपने ट्रेड करना सीख लिया तो बड़ा मूव आसानी से कैप्चर कर लेंगे, जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूं। अब यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा देता हूं ब्रेकआउट फेलियर्स के। पहला एग्जांपल टॉप ऑफ ऑर्डर से देखिए, ठीक है। और एक चीज, एक सीक्रेट बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेकआउट फेलियर एंड 2 ब्रेकआउट फेलियर, दोनों देखिए अच्छा मूव दे करके गए, दोनों देखिए 90 डिग्री का मूव दे करके गए, ठीक है। 2 ब्रेकआउट फेलियर, और ये इसको भी ब्रेकआउट फेलियर ही मानेंगे। ये तीसरा ब्रेकआउट फेलियर, अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अच्छा वो, ठीक है। और ये आपका चौथा ब्रेकआउट फेलियर। अब आप एक चीज देखिए कि जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट वाले लेवल को रिकवर करता है, उसके बाद 90 डिग्री का फॉल, ब्रेकआउट वाले लेवल को रिकवर करता है, 90 डिग्री का फॉल। ये ट्रेड करना सीखना है आपको। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ये समझिए कि कोई ब्रेकआउट फेल कब होता है, ठीक है। ये समझ लेंगे तो आसानी से ट्रेड करना सीख जाएंगे। 2 लॉजिक है, एक ट्रैप ट्रेडिंग की और एक प्रॉफिट बुकिंग की। 2 साइकोलॉजी है, लॉजिक जो भी है, इनको समझिए। पहले एक बात बताइए, ब्रेकआउट के बाद मार्केट में खतरा रहता है, आपको भी पता है। दूसरी चीज, आप बिगनर हो, जो प्रो ट्रेडर हैं, जो बड़े जो पैसा ज्यादा लगाते हैं, उनको पता है, वो जानते हैं कि जो ब्रेकआउट होता है वो चिपक करके बिल्डअप के साथ ही रियल होता है।
लेकिन अगर वो कभी, समझिए मार्केट का ये सपोर्ट है, मार्केट इस तरीके से आया, ये रेजिस्टेंस लिया, उन्होंने सपोर्ट से बाई किया, समझिए। अब अगर मार्केट जाएगा जाएगा ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और ब्रेकआउट दे दिया, तो उन्हें पता है कि ये ब्रेकआउट फेल हो सकता है, वो एग्जिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो किस में बैठे हुए हैं, ऑलरेडी वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। उन्होंने यहां से बाई किया, इतनी रैली उन्होंने गेन करी है, तो वो इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और थोड़ा भी मार्केट नीचे आएगा यही स्टॉप लॉस ट्रिगर करके नीचे आ जाएगा। दूसरी, अभी ठीक है, पहला लॉजिक ये है। और इसी में रियल ब्रेकआउट का क्या लॉजिक होता है, इसी में रियल ब्रेकआउट का क्या होता है कि जब रियल ब्रेकआउट होता है तो मार्केट में बाइंग लोग यहां से करते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के नीचे रिटेलर सेल कर रहे हैं, तो रिटेलर की क्वांटिटी कोई ना कोई तो बाई कर रहा है ना, अकेले भूत को थोड़ी सेल करके जाते हैं ये, है ना। तो आप किसी से बाई कर रहे हो क्योंकि किसी ने सेल किया है। तो जब ये ब्रेकआउट होता है तो इसमें बाइंग कहां से हुई है, इसमें बाइंग इसी जोन से हुई है। तो ये जो बायर है ये प्रॉफिट में नहीं है, वो इतनी जल्दी एग्जिट नहीं करेंगे, वो ले जाएंगे मार्केट को। लेकिन अगर किसी ने यहां से नीचे के लेवल से बाइंग किया है ना, यहां से, तो वो इतना बड़ा प्रॉफिट में है, वो प्रॉफिट को मतलब गेन करेगा, ले जाएगा। तो ये दो चीजें हैं। तो पहली चीज है कि अगर मार्केट यदि दूर से आ रहा है, दूरदृष्टि बना करके आ रहा है, लंबी दूरी तय करके आ रहा है, तो वो कंज्यूम हो जाएगा, यहां आते आते वो फिर कंटिन्यूएशन नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको पहला लॉजिक कि यदि मार्केट दूरी से आ रहा है, डायरेक्ट ब्रेकआउट दे रहा है, उसको अवॉइड करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्रेकआउट के बाद मार्केट कभी भी रुकता नहीं है, ये याद रख लेना। अगर ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के बाद मार्केट किसी लेवल पर टाइम पास कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, वेट कर रहा है, समझ जाओ भैया ट्रैप बना रहा है मार्केट बहुत बड़ा ट्रैप बनाने वाला है। क्यों नहीं रुकता? देखिए, एक्चुअली में ऑपरेटर को जब सेल करना होता है तो वो दो तरीके से रिटेलर को बुलाएगा, क्योंकि बिना, देखिए मार्केट क्या है, रिटेलर और ऑपरेटर का खेल है। तो रिटेलर तभी ट्रेड करेंगे जब ऑपरेटर चाहेगा, क्योंकि ऑपरेटर ही मार्केट में क्या करता है, सेटअप बनाता है। क्योंकि ऑपरेटर को जरूरत है रिटेल ट्रेडर की, क्योंकि रिटेल ट्रेडर आएंगे तभी लिक्विडिटी आएगी, तभी एसएल डालेंगे और तभी वो उनको ट्रैप करेगा, और तभी ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर की मजबूरी है लिक्विडिटी, समझिए ये, ठीक है। तो क्या होता है मार्केट में, जब मार्केट में ऑपरेटर को किसी लेवल से सेल करना है, बाई करना है, एंट्री करना है, उसको लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी कब आएगी? जब ब्रेकआउट होगा या बाइंग करवाएगा, मतलब बाइंग के सेलिंग दिखाएगा ऑपरेटर। अब समझिए दूसरा ब्रेकआउट फेलियर का लॉजिक, मार्केट आया नीचे से, मार्केट आया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहा है। अब लोग ये भूल जाते हैं कि ये ब्रेकआउट जो है, यहां पर बाई तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसी ब्रेकआउट पर सेल करने वाला कौन है, बताइए? इसी ब्रेकआउट पर सेल करने वाला कौन है? रिटेल ट्रेडर बाई कर रहे हैं, ऑपरेटर सेल करेगा, क्योंकि ब्रेकआउट तो रिटेलर की स्ट्रेटजी है ना, ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करे, रिटेस्ट करे, तो ये तो रिटेल ट्रेडर की स्ट्रेटजी है। और मार्केट में रिटेलर के सामने खड़े हुए हैं ऑपरेटर, तो यहां पर ऑपरेटर सेल कर रहे हैं, और सभी रिटेल ट्रेडर अपना एसएल नीचे डाल रखे, और जैसे ही मार्केट आता है इसलिए एसएल उनका हिट होता है। अच्छा, एक आपके मन में सवाल आएगा, आप मुझसे पूछेंगे, अरे यार ये बताओ फिर कि जो रियल ब्रेकआउट होता है तो उसमें ऑपरेटर क्यों नहीं, फिर वो उसमें भी तो मार्केट ऊपर जाता है, तो वो यहां पर क्यों नहीं सेल करते? क्योंकि इस जो रियल ब्रेकआउट है इसका लॉजिक क्या है कि इसमें मार्केट में पहले से ही रिटेल ट्रेडर को सेलिंग में बैठाया गया है। देखिए, एक है डायरेक्ट ब्रेकआउट की कंडीशन, ये ठीक है। अब यहां पर देखिए, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट में मार्केट रेजिस्टेंस के पास मौका नहीं दिया किसी को सेल करने का, मार्केट ने मौका कहां दिया? ब्रेकआउट के बाद। लेकिन यहां पर क्या किया है मार्केट ने, कलर करता हूं चेंज ताकि कर पाऊं एक्सप्लेन, ठीक है। यहां मार्केट ने क्या किया, यहां पर रेजिस्टेंस पर रुका है ना, तो रेजिस्टेंस जहां मौका देगा वहीं रिटेलर आएंगे। अब यहां पर क्या हुआ, रेजिस्टेंस पर रिटेलर को मौका मिला तो रिटेलर सेल करेंगे। अब रिटेलर सेल कर रहे हैं, ऑपरेटर सामने रेजिस्टेंस के नीचे बाई किया है, तो ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा, और रिटेलर के सेल ऊपर थे। और इस वाली कंडीशन में जो डायरेक्ट ब्रेकआउट है इसमें सेल करने का मौका ही नहीं दिया, यहां तो बाई करवा रहे हैं ना ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट पर,
रिटेस्ट पर बाई करवाया है, तो यहां पर रिटेलर बाई कर रहे हैं और ऊपर से ऑपरेटर सेल कर रहा है। तो इस साइकोलॉजी से मार्केट में वो होता है। अब इसी तरीके से ब्रेकडाउन में भी होता है। मैं ब्रेकडाउन को एक्सप्लेन करूंगा, पहले ब्रेकआउट्स की बात कर रहा हूं तो ब्रेकआउट्स को समझा देता हूं, ठीक है, एग्जाम्पल दिखाकर और ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। जैसे यहां पर देखिए ये ओवर और ये मार्केट के टॉप पर ही ट्रैप लगेगा, बॉटम पर नहीं, क्योंकि रिटेलर हमेशा बॉटम पर सेल करते हैं। उनको बॉटम पर ऑपरेटर बाई करके मार्केट को ऊपर ले जाता है और ऑपरेटर टॉप से सेल करता है। रिटेलर कभी भी यहां पर एंट्री नहीं कर पाएंगे, वो यहां पर सेल करेंगे और ऊपर बाई करेंगे क्योंकि ऑपरेटर करवाता है। जैसे समझिए सबको लगेगा ट्रेंड बुलिश है, ब्रेकआउट आया, चलो बाई करो। जो लोग बाई करेंगे सबका मार्केट ने सेल खाया। फिर उसके बाद लोगों को लगेगा कि ये सपोर्ट बढ़िया ले रहा है, ब्रेकआउट आया, चलो इस ब्रेकआउट पर बाई करो। लोग करते हैं, ठीक है, आप भी करते थे, कमेंट करना। ब्रेकआउट बाई किया, अब देखिए वीकनेस है कि नहीं। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस की वीडियो, इस प्लेलिस्ट को आपने अच्छे से देखा होगा, आपको पता है स्ट्रेंथ और वीकनेस की वीडियो। ये देखिए यहां वीकनेस है और ये, तो उसके बाद आपको पता है ये ब्रेकआउट पर रिटेलर को बैठाया गया। और जब एंट्री कब होगी, फेक ब्रेकआउट में। फेक ब्रेकआउट में एंट्री तब होगी जो मेजर लेवल है, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, जब उसको रिकवर कर लेगा तब, ठीक है। अब यहां पर ब्रेक किसको किया था, इसको। अच्छा, ट्रेंड लाइन की कंडीशन में ये याद रख लेना, अगर पास में कोई नेयर सपोर्ट है तो मार्केट उसको ब्रेक हो जाने देना, ठीक है, क्योंकि फिर मार्केट आके अगर इनवाइट करेगा, टाइम लेगा, तो उसको ब्रेक हो जाने देना। अगर हॉरिजॉन्टल लेवल है तो उस लेवल को रिकवर होने देना। जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, इसको रिकवर होने दिया, और ये है तो नीचे ये सपोर्ट था, ब्रेकआउट हुआ लेकिन सपोर्ट था, तो सपोर्ट पे वेट होने का हम लोग वेट कर लेंगे। उसके बाद मैं ट्रेंड लाइन की कंडीशन में बता रहा हूं, यहां पर भी देखिए ये ब्रेकआउट, रिकवरी, धड़ाम से गिरा, और यहां पर हॉरिजॉन्टल लेवल था, तो हॉरिजॉन्टल लेवल में ये ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट, ट्रैप, और देखिए रिटेस्ट किया मार्केट ने। क्या किया है, रिटेस्ट ब्रेकआउट के बाद मार्केट टाइम पास किया है। कितना धड़ाम से गिरा है, हॉरिजॉन्टल था, तो जैसे ही इस लेवल को रिकवर करेगा धड़ाम से गिरेगा, तो वो आपकी एंट्री पॉइंट हो जाएगी। और अगर मार्केट किसी लेवल के ऊपर टाइम पास करता है तो वो लेवल वीक है। जैसे यहां पर ये सपोर्ट के ऊपर मार्केट ने टाइम पास किया, तो यहां पर ये कैसा ट्रैप था, सपोर्ट का ट्रैप था और ब्रेकआउट का भी था। लेकिन दो कंडीशन है, एक ये ब्रेकआउट के बाद टाइम पास किया तो ब्रेकआउट फेल हो गया, और सपोर्ट के ऊपर दिया तो सपोर्ट फेल हो गया। तो जिस लेवल के ऊपर मार्केट टाइम पास करेगा वो लेवल फेल हो जाएगा। तो आप पहली चीज की, आपको जो ब्रेकआउट्स आप पकड़ रहे हो वो डायरेक्ट ब्रेकआउट की स्थिति होनी चाहिए। और जैसे ही यहां पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, डायरेक्ट था, मार्केट ने क्या किया, एसएल हंट करके लेकर के चलाया। यहां पर आपको रियल ब्रेकआउट एक दो ही मिलेंगे, मुश्किल से एक दो। किससे मुश्किल से एक दो, ये डायरेक्ट ब्रेकआउट। देखिए मैं क्या बोल रहा था अभी तक कि कभी भी अगर मार्केट ब्रेकआउट, पहले तो डायरेक्ट ब्रेकआउट है, दूर से आया, अवॉइड करेंगे, हम उसमें एंट्री नहीं लेंगे। और उसके बाद जब मार्केट ये टाइम पास किया, हमें समझ में आ गया रिटेलर को बाइंग करवाया जा रहा है और ऑपरेटर यहां पर सेल कर रहा है, ट्रैप किया, धड़ाम से लेकर के मार्केट नीचे चला आया। समझ रहे हैं, तो इस चीज को प्रैक्टिस जरूर करिए। डायरेक्ट ब्रेकडाउन, रिकवरी, ट्रैप किया, लेकर ऐसे लुढ़ गया, ठीक है। ये देखिए मैं जो चीजें बोल रहा हूं वही चीजें आप ध्यान से समझिए। डब्लू दिखाकर ट्रेंड, सबसे पहले ट्रेंड से शुरू करते हैं। लोगों को लगेगा बुलिश है, चलो बाई करते हैं। लोग ये डब्लू देखेंगे, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, फिर से, तो ये इससे अच्छा सेटअप है क्या, ट्रेंड भी है, बुलिश भी है, ब्रेकआउट भी है, और लोग बाई कर रहे हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, आपको पता है क्योंकि डायरेक्ट ब्रेकआउट है, मार्केट के टॉप पर ब्रेकआउट कभी काम ही नहीं करता। ये जो डब्लू पैटर्न है मार्केट का बॉटम का पैटर्न है, चार्ट वाला सिखाऊंगा, पैटर्न वाला तो समझा दूंगा, लेकिन ये काम नहीं करता। मार्केट के टॉप पर डब्लू काम नहीं करता, मार्केट के टॉप पर हमेशा एम काम करेगा और मार्केट के बॉटम में डब्लू काम करेगा। अगर डब्लू चार्ट पैटर्न को ट्रेड करना है तो उसको मार्केट के बॉटम पर ढूंढो, और मार्केट के टॉप पर कौन काम करता है, मार्केट के टॉप पर एम काम करता है। अभी उसको भी दिखा देता हूं। तो यहां पर अच्छा ब्रेकआउट, अच्छा रिटेस्ट, सब कुछ हुआ, फेल हो गया, और कितना बड़ा मूव आया। अच्छा, इसमें एक चीज आप कर सकते थे, हॉरिजॉन्टल लेवल बना लिए, जब इसके नीचे रिकवरी हुई, देखिए फॉल, ट्रैप देखिए, फॉल देखिए, ट्रैप किस तरीके से मार्केट ने फॉल किया। और यहां पर रियल ब्रेकआउट जब मार्केट करता है तब किस कंडीशन में करता है। मेरा लैपटॉप गिर गया यार, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा,
वो थोड़ा सा लैपटॉप एक्चुअली में उसमें रखा हुआ है मैंने कि हेड डाउन ना हो, ऐसे बार आराम से ट्रेड किया जाए, देखा जाए। हालांकि मेरा सिस्टम है उसमें मैं ट्रेड कम ही करता हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा वो खिसा गया था नीचे, क्योंकि मैं जोश जोश में ज़्यादा सिस्टम को हिला देता हूँ पूरा ऊपर नीचे, इस वजह से। तो ये ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बोला था कि मार्केट के टॉप पर डब्लू काम नहीं करता, मार्केट के बॉटम पर काम करने की चीज है ये, तो ये याद रख लेना। मार्केट के बॉटम पर क्या काम करता है? डब्लू। ये देखो बॉटम का डब्लू, ये देखो बॉटम का डब्लू, काम किया, काम किया। और मार्केट के टॉप का डब्लू क्या होता है? ट्रैप होता है, तो ये याद रख लेना। अच्छा, मार्केट के टॉप का एम अच्छा काम करेगा, मार्केट के टॉप में जो एम बनेगा वो अच्छा काम करेगा, तो उसको आप लोग देख सकते हो। लेकिन मार्केट के टॉप पर अगर वही जगह पर डब्लू बन रहा है तो उसको आपको अवॉइड करना है, क्योंकि फिर ये बायर को ट्रैप करने की साजिश हो जाती है। ठीक है, वो मैं जब चार्ट पैटर्न बताऊंगा तो समझा दूंगा। और एक रीटेस्ट का ट्रैप है, अगला वीडियो रीटेस्ट के ट्रैप पर आने वाला है, तो उससे भी आपको डब्लू और एम का जो सेटअप है वो समझ में आ जाएगा कि ये ट्रैप क्यों होता है, डब्लू और एम का कैसे होता है। ठीक है, वो चीज़ है। लेकिन ये आप समझ पा रहे हैं कि अगर मार्केट कभी किसी लेवल का डायरेक्ट ब्रेकडाउन देता है तो जब उस लेवल को रिकवर करेगा तो ये याद रख लेना, डायरेक्ट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हमें अवॉइड करना है। फिर दूसरी चीज है कि मार्केट कभी भी किसी लेवल का डायरेक्ट ब्रेकआउट देकर के रियल तरीके से नीचे जा ही नहीं सकता, और जब वो डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद उस लेवल को रिकवर करेगा तब एंट्री एक्टिवेट होगी और उसके बाद अच्छा मोमेंटम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दीजिए महाकाल के नाम से। वो एक गुरुजी है ना, बोलते हैं यूट्यूब पर, कोई गुरुजी है तो। ठीक है, ये देखिए डायरेक्ट ब्रेकआउट, डब्लू बनाया मार्केट ने, ब्रेकआउट धड़ाम से गिरा। आप डायरेक्ट ब्रेकआउट कभी आप उसको ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, तो ब्रेकआउट ढूंढ रहे हो तो अच्छे से ढूंढो जिसमें प्रॉपर तरीके चिपका हो मार्केट। इसके पहले का वीडियो ही रियल ब्रेकआउट का मैंने बना रखा है, जाकर देख लेना। समझाया था अभी मार्केट में क्या काम करता है, डब्लू बॉटम पे काम करता है। तो ये देखो बॉटम का डब्लू और ये देखो टॉप का डब्लू, ट्रैप और रियल काम कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से। ठीक है, और ये देखो टॉप का डब्लू, ब्रेकआउट डायरेक्ट धड़ाम से गिरा। तो आपको जो ब्रेकआउट ढूंढने हैं वो मल्टीपल टाइम टेस्टेड ढूंढने हैं, जो रियल होगा, और जो फेक होगा वो किस तरीके से होगा, वो डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा। जैसे यहां देखिए डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है, यहां पर भी देखिए डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है, और डायरेक्ट ब्रेकआउट किस तरीके से फेल हो रहे हैं आपके सामने ही है सारी चीजें। और रियल ब्रेकआउट कब होता है, जब मल्टीपल टाइम टेस्ट करता है। ये देखिए रियल ब्रेकआउट कब होता है, मल्टीपल टाइम टेस्ट करता है। रियल ब्रेकआउट कब होता है गुरुजी, मल्टीपल टाइम टेस्ट करके। तो रियल ब्रेकआउट के भी लॉजिक आपके सामने है, डायरेक्ट ब्रेकआउट के भी लॉजिक आपके सामने। अब आपको समझना है कि आपको किसको ट्रेड करना है। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेकआउट को ट्रेड करना तब इजी रहेगा जब आप उसको ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ब्रेकआउट और डायरेक्ट ब्रेकडाउन को जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे ना, वो ज्यादा। अब मैं ट्रेंड के साथ कैसे बोल रहा हूं, कहीं पर भी ब्रेकआउट हो रहा है और कहीं पर भी ब्रेकडाउन हो रहा है उसको मत ट्रेड करिए ना, एक लॉजिक तो ढूंढिए। मार्केट इस तरीके से हायर हाई बना करके ऊपर जा रहा है, बुलिश है, डाउ जोन थ्योरी में बताया था। अब मार्केट बुलिश है और मार्केट बुलिश कंडीशन में ब्रेकडाउन दे रहा है आपको इस तरीके से, ये ब्रेकडाउन दिया और रीटेस्ट कर रहा है, ये ट्रैप है। और जब इसको रिकवर डायरेक्ट आया, जब इसको रिकवर करेगा तो ये हमारा सबसे बढ़िया ट्रेड बनेगा। ठीक है, ये हमारा, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाना है, ऑपरेटर को एसएल चाहिए, तो वो ब्रेकडाउन पर एसएल लगवाता है, ब्रेकडाउन करवा के। तो इस साइकोलॉजी की वजह से मार्केट वो होता है। जो एग्जांपल्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं, इन सबका यही साइकोलॉजी है, सबका यही एक माइंडसेट है, सबका एक यही मकसद है। ये ब्रेकआउट डायरेक्ट वाला था, यहां पर फेल हुआ। ट्रेंड क्या है, बियरिश, लेकिन ब्रेकआउट हो रहा है बुलिश। बियरिश ट्रेंड में बुलिश ब्रेकआउट पे मत घुसना, बुलिश ब्रेकआउट फेलियर को ट्रेड करना। और बियरिश ट्रेंड में जब बुलिश ट्रेड हो तो ब्रेकडाउन फेलियर के चांसेस है और ब्रेकआउट होने के चांसेस है। और जब बियरिश ट्रेंड होगा, जैसे यहां पर एग्जांपल देखिए, बियरिश ट्रेंड है, मार्केट ब्रेकआउट फेल कर रहा है, ब्रेकआउट फेल कर रहा है। ठीक है, और आप ब्रेकआउट फेलियर को देखेंगे, हालांकि ब्रेकडाउन भी देखेंगे, लेकिन अगर बियरिश ट्रेंड में हमें ब्रेकआउट फेलियर मिल रहा है तो हम उसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ठीक है, तो
ये था वीडियो, होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में जो समझ में ना आया हो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो को एक्सप्लेन कर दूंगा। और लाइव ट्रेड भी इन्हीं सबके आने वाले इसी चैनल पर। लाइक कर दीजिए, मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दीजिए यार, कभी तो मुझे मोटिवेशन दीजिए यार। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।